दोस्तों नमस्कार। आज बात करते हैं जापान के धर्म के बारे में। जापान में मुख्य रूप से दो धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं, जिनमें से एक है बौद्ध धर्म जो हमारे यहां से जापान पहुंचा, और दूसरा है शिंतो धर्म जो जापान में ही उत्पन्न हुआ था। इस वीडियो में मैं शिंतो धर्म के बारे में ही बात करूंगा, क्योंकि बौद्ध धर्म के बारे में तो हम बहुत कुछ जानते ही हैं। दोस्तों, शिंतो धर्म अपने आप में यूनिक है। ये अन्य धर्मों से काफी अलग है। शिंतो धर्म के अनुसार विश्व की उत्पत्ति के आरंभ में केवल दो चीजें थीं, एक आकाश और दूसरी पृथ्वी। आकाश और पृथ्वी ने ही मिलकर पहले तीन देवताओं को जन्म दिया और फिर अन्य देवताओं को जन्म दिया। जैसे हमारे यहां देवताओं में शिव पार्वती की जोड़ी है, ठीक उसी तरह जापान में इजानागी और इजानामी की जोड़ी है। जापानी मानते हैं कि इजानागी ने ही सृष्टि की रचना की है, और खास तौर से जापानी द्वीपों की। कहा जाता है कि इजानागी ने इन द्वीपों का निर्माण अपनी पत्नी इजानामी के साथ आकाश के पुल पर खड़े होकर और एक लंबे भाले से समुद्र को मथकर की थी। भाले से समुद्र के जल की जो पहली बूंद गिरी, उससे पहले द्वीप बना और अन्य बूंदों से दूसरे द्वीप बने। यह समुद्र मंथन अकेले हमारे यहां ही नहीं हुआ है, जापान में भी इसकी मान्यता है। सामाजिक व्यवस्था के विकास के साथ साथ जापानियों के प्राचीन धर्म में भी बदलाव आया। कन्फ्यूशियस मत और बौद्ध धर्म ने इसे व्यापक स्तर पर प्रभावित किया। जापानियों का पुराना परंपरागत धर्म, जिसका पहले से कोई निश्चित नाम भी नहीं था, बौद्ध धर्म के जवाब में कामितो मिति कहलाने लगा, जिसका अर्थ है स्थानीय देवताओं का मार्ग। चीन में इसे शिंतो कहा जाता था, और चीनी नाम के आधार पर ही आज जापान के स्थानीय मूल के धर्म को शिंतो धर्म कहा जाता है। शिंतो धर्म पर बौद्ध धर्म का प्रबल प्रभाव पड़ा। इसके बाद शिंतो पुरोहित धीरे धीरे एक बंद वंशागत श्रेणी में बदल गए। बौद्ध मंदिरों की नकल पर शिंतो मंदिर भी बनने लगे। शिंतो अपने देवी देवताओं की मूर्तियां भी बनाने लगे। शव का दाह संस्कार करना भी उन्होंने बुद्धों से सीखा, जबकि इससे पहले वे शवों को जमीन में दफनाते थे। धीरे धीरे दोनों धर्म इतने निकट आ गए कि बौद्ध मंदिरों में शिंतो देवी देवताओं की मूर्तियां भी रखी जाने लगीं, जिसके नतीजे के तौर पर इन्हें कभी कभी बौद्ध देवता ही मान लिया जाता था। यहां कैथोलिक ईसाई मिशनरियों ने भी जापानी लोगों का ईसाई धर्म में धर्मांतरण कराया, लेकिन तोकुनावा वंश के शोगुनों ने 1614 में ईसाई धर्म पर प्रतिबंध लगा दिया और विदेशियों से संपर्क पूरी तरह से समाप्त करने की कोशिश की। 18वीं शताब्दी में देश में पुराने शिंतो धर्म की ओर लौटने का आंदोलन शुरू हुआ, और इस आंदोलन को बल मिला बौद्ध भिक्षुओं के आचरण से, क्योंकि अब बौद्ध भिक्षु धार्मिक कार्यों से अधिक राजनीतिक कार्यों में, आपसी लड़ाइयों में अधिक रुचि ले रहे थे। 1867 की मेजी क्रांति के बाद यहां मिकादो की सत्ता पुनर्स्थापित हुई और बौद्ध धर्म पर प्रतिबंध लगाए गए। शिंतो धर्म को राजकीय धर्म घोषित कर दिया, लेकिन इससे बहुत कुछ हासिल नहीं हुआ, क्योंकि बौद्ध धर्म की जनता में गहरी जड़ें थीं। शिंतो धर्म में पितृपूजा की भूमिका महत्वपूर्ण है। यह माना जाता है कि प्रत्येक मनुष्य मरने के बाद कामी बन जाता है, और परिवार का मुखिया प्रतिदिन उसकी पूजा करता है और भेंट चढ़ाता है। शिंतो देव मंडल में प्राचीन काल के प्रसिद्ध सम्राट व अन्य प्रसिद्ध व्यक्ति भी स्थान रखते हैं। इसलिए जापानी देवताओं की संख्या बहुत अधिक है। कहीं कहीं तो 80 लाख देवताओं का उल्लेख है। शिंतो धर्म में पूजा के दौरान स्वच्छता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पवित्र स्थल से किसी भी अशुद्ध वस्तु का स्पर्श नहीं होना चाहिए। शिंतो धर्म में रक्त और जो कुछ भी मृत्यु से संबंधित है उसे अपवित्र माना जाता है, और किसी अपवित्र वस्तु के संपर्क में आने के बाद शुद्धि अनुष्ठान करना आवश्यक है। वर्ष में 2 बार सार्वजनिक शुद्धि अनुष्ठान किए जाते थे, लेकिन यह सब दूसरे विश्व युद्ध के बाद खत्म हो गया। दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद अमेरिकी दबाव से धर्म को राज्य से पृथक कर दिया गया। सम्राट के देवत्व तथा जापानी जाति की सर्वश्रेष्ठता के राजकीय सिद्धांत को खत्म कर दिया गया। स्कूलों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगा दी गई। आज जापान में धर्म मुख्य रूप से केवल घरेलू अनुष्ठानों में ही दिखाई पड़ता है। धर्मांधता जैसी कोई चीज अब जापान में नहीं है।
तो दोस्तों, ये था जापान का शिंतो धर्म। धन्यवाद।